कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो अपने ही बॉडी में फूड को प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने ऐसे भी देखा था, कुछ ऐसे भी प्लांट्स को हमने देखा था जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते थे और उनको हमने कहा था हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लांट्स भी थे, वो भी अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे थे। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं और उन सारे एनिमल्स में एक चीज़ कॉमन है कि वो एक ही तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक मूड। तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बच्चों दो तरह से ब्रॉडली उनको क्लासिफाई किया गया है। दो तरह से न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स को बच्चों हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, चूँकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते और इसीलिए उन एनिमल्स को बाहर से किसी फूड की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये फ्लो चार्ट बच्चों डिस्क्राइब करेगा कि किस तरह से एनिमल फूड को ऑब्टेन करते हैं। Food consumed by animals cannot be utilized directly as it is made up of complex materials। बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो एनिमल्स फूड को कंज्यूम करते हैं वो फूड डायरेक्टली उनकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो जाता, बल्कि वो जो फूड उनकी बॉडी में यूटिलाइज होता है वो बना होता है, ये जो फूड वो लोग लेते हैं वो बना होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल से। वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स पहले टूटते हैं, ब्रोकन डाउन टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इनसाइड देयर बॉडीज। पहले वो जो फूड होता है बच्चों वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, ऐसे फॉर्म में टूटता है जो कि एब्जॉर्ब किया जा सके आसानी से, ऐसे फॉर्म में टूटता है और उसके बाद से वो फूड उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लाइन को देख रहे हैं, ये जो टाइगर है ये क्या है बच्चों, ये हमेशा मीट खाता है। तो ये जो मीट है बच्चों ये कोई सिंपल फूड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। ये मीट उसकी बॉडी में पहले टूटेगा, उस टाइगर की बॉडी में टूटेगा और फिर उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो मतलब बच्चों कि जो फूड हम लोग खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि वो हम लोग कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को खाते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलर फॉर्म में टूटता है और फिर वो सिंपलर फॉर्म में जो टूटा हुआ मटेरियल है वो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो बच्चों जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों ये तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह से होता है, तीन टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में बच्चों ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, उसके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को वो अपने अंदर खाता है, उसके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर हो रहा है बात? मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि फूड को खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है और फिर वो फूड हमारी बॉडी में वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन करते हैं बच्चों? हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। मतलब कि हार्बीवोरस कौन होते हैं बच्चों? जो हमेशा प्लांट्स को ही खाते हैं, दैट इज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहें कि डियर है, वो क्या है, एक हार्बीवोर है। काऊ है, वो एक हार्बीवोर है। कार्निवोरस क्या होते हैं बच्चों?
कार्निवोर्स वो होते हैं जो हमेशा मीट खाते हैं, हमेशा मांस खाते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं, जैसे कि टाइगर, जैसे कि लायन, ठीक ना। तो ये सब बच्चों क्या है, कार्निवोर्स हैं। उसके बाद से होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। मतलब कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स, ठीक है। डॉग्स आर ओमनिवोर्स, कैट्स आर ओमनिवोर्स। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है बच्चों, हार्बीवोर में, कार्निवोर में एंड ओमनिवोर्स में। उसके बाद बच्चों दूसरा टाइप है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए प्लांट्स में भी था, एनिमल्स में भी है। लेकिन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन करता है बच्चों, जैसे कि हम लोग बात करें मॉस्किटोज़ की, ठीक ना। मॉस्किटोज़ की हम लोग बात करें तो मॉस्किटो हमारी बॉडी में क्या करता है कि जब वो बाइट करता है, जब वो हमें काटता है तो बदले में वो कुछ देता है हमें, नहीं देता। वो हमारी बॉडी से बस ब्लड सक करता है और फिर क्या करता है कि अपना न्यूट्रिशन वो पूरा कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, होस्ट ऑर्गेनिज्म से कुछ लेगा, फूड लेगा, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं देगा। तो मॉस्किटो जो है बच्चों वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, उसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तीसरा है बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि एक ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है कि उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो बच्चों ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था फंगस के बारे में। तो फंगस को हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं और फंगस यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, और जो कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। बच्चों बात करें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों न्यूट्रिशन क्या है, फूड को ऑब्टेन करना, मतलब फूड को ऑब्टेन कैसे, फूड को ऑब्टेन करना, फूड को हमारी बॉडी में इनटेक करना, उस फूड को यूटिलाइज करना, किस लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो सिंपल सी बच्चों डेफिनेशन ये हो सकती है कि इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों फूड को इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करना हमारी बॉडी में, ताकि हमारा ग्रोथ हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में बच्चों कुछ स्टेप्स होते हैं, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों, ज़रा उनको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेप है बच्चों इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, मतलब कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब कि फूड को खाना। अगला प्रोसेस है बच्चों डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। मतलब बच्चों कि फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उस फूड को ब्रेक करना सिंपल फॉर्म में कहलाता है डाइजेशन। मतलब कि जो फूड आया बच्चों कॉम्प्लेक्स फूड, उस कॉम्प्लेक्स फूड का टूट जाना पूरी तरह से कहलाता है डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना, एब्जॉर्ब करना। द प्रोसेस इन विच द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब बच्चों जो सिंपल फॉर्म में जो फूड टूटा हुआ था, वो फूड जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन। फोर्थ प्रोसेस क्या है बच्चों, एसिमिलेशन। क्या है ये
कि द प्रोसेस इन विच द फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए थे वो न्यूट्रिएंट्स सब हमारी बॉडी में यूज़ किए जाएंगे, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या फिर एनर्जी के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा प्रोसेस है बच्चों इजेशन। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इंजेशन और इजेशन दोनों एक ही जैसा वर्ड लगता है, सिमिलर वर्ड लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो इजेशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। देखिए बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं वो पूरा का पूरा फूड ब्रेक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ब्रेक नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, चूँकि वो फूड के साथ ही आती हैं, लेकिन ब्रेक नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना ही आवश्यक है। तो हमारी बॉडी में कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, मतलब कि ऐसे वेस्ट जो ब्रेक नहीं हुए हैं, ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और उन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना ही कहलाता है इजेशन। क्लियर हो रही है बात? जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देते हैं। तो जैसे कि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो हमारी बॉडी में, चूँकि हम लोग वो भी खाते हैं, ठीक ना, फूड के साथ वो भी हम लोग खाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो क्या बना हमारी बॉडी में? एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट बना, और उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट का हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना आवश्यक है। क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी स्टेप्स होती हैं, जैसे कि ये सारी स्टेप्स हैं बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन के। द बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर द सेम फॉर ऑल द एनिमल्स, वेदर it is a microscopic unicellular organism such as amoeba or a complex multicellular organism human beings। तो बच्चों ये जो न्यूट्रिशन के ये जो स्टेप्स हैं, चाहे वो हर एनिमल में वो लागू होता है, चाहे वो अमीबा जैसा एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है या फिर हम जैसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो सब में एक ही यही सारे स्टेप्स यूज होंगे। However, the way each step is carried out is different in different animals। ये जो बच्चों प्रोसेस सब में होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सब में होगा, लेकिन किस तरह से होगा, अलग अलग तरीकों के द्वारा ये सारे स्टेप्स होंगे, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के द्वारा होता है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन, जो कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों का होमवर्क है, इसी के साथ मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज के लिए पेज नंबर 27 से, पेज नंबर 27 नहीं रहेगा, पेज नंबर 28 रहेगा, और यहाँ से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है, व्हाट डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, उसका आंसर लिखना है और याद करके अपने गार्जियन को सुनाना है।